नमस्कार साथियों, मैं पवन त्रिपाठी आप सभी का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो जो लोग पहली बार हमारे एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पे आए उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सके। जल्दी से सभी लोग क्लास में आइए फटाफट। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कमेंट भी देख रहा हूं, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी लोग के, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जल्दी से जोड़िए भाई फटाफट, बहुत कम लोग हैं, बहुत जल्दी से जोड़िए। हाँ बिल्कुल जल्दी से। हाँ मैं जब तक क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो भी ये जितने देख रहे हो लाइक तो करो यार। हाँ दिवाली आ रही है, तुम लोग यार अभी तक आ चुकी है दिवाली और तुम लोग मतलब ऐसी बातें कर रहे हो। हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, छोटी वाली आज तो हैप्पी छोटी दिवाली, ध्यान रखना। चलो, तो हम लोगों ने कल जो क्लास ली थी बेटा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने धातु और अधातु के बारे में पढ़ लिया था और हमने आपको बकायदा इसका जो है, आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। यहां तक की बातें हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर ली थी। ठीक बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे, हाँ चलिए, हम लोग आज पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? यौगिक के बारे में। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनको बता दूं, हम लोग सीटेट का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, कई बच्चे कह रहे थे कि सर जो है आप टॉपिक, बेटा ये क्रैश कोर्स है, सिलेबस हम पहले करा चुके हैं। और लेकिन आप लोग परेशान मत हो, पेपर आप लोग का 31 जनवरी 2021 को है, तो उससे पहले भी मैंने कहा ना, आप कोई भी बच्चा जो एग्जामपुर टीचिंग स्कूल चैनल से जुड़ा है वह बिल्कुल निश्चिंत रहे, उसको एक एक चीज कराई जाएगी। जब वो एग्जाम रूम में जाएगा, एग्जाम देगा, तो उसको ऐसा एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमारे द्वारा हमने पढ़ाया है उससे बाहर जाए। तो आप बस क्लास में बने रहिए, बाकी चीजें हम पर छोड़ दीजिए, हम उसको कर लेंगे। ठीक है, बस हाँ आप पेन कॉपी बना रखिए, बाकी चीजें हमारे पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों का, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ लिया था कि रासायनिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्वों के बारे में हमने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास है, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है बेटा? 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं। यौगिक जो हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनते हैं। इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। इनका क्या होता है? निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। प्यारे साथियों बिल्कुल नोट कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट करिए। कमेंट पे मेरा ध्यान है, ज्यादा लोग बातें ना करो, मैं इसीलिए नाम नहीं बोलता हूं किसी का, पढ़ा रहा हूं उस पे ध्यान दो। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। क्या होता है? इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। इनके घटकों को रासायनिक क्रिया से अलग, इनके घटकों के जो रासायनिक, इनके घटकों को रासायनिक क्रिया से अलग, इनके गुण घटकों गुण से अलग होते हैं। देखो यहां पे जो बात की गई है उसको समझो, ये जिससे मिलकर बनते हैं उसके गुण अलग होते हैं और जो बनता है उसके गुण अलग होते हैं। बात समझिए, जैसे कि इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। बात यह है, इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। पहले इतनी बातों को नोट करो जल्दी से। बिल्कुल हाँ, इनके घटकों को, बेटा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे छूट गया है। इनके घटकों को रासायनिक क्रिया से अलग किया जा सकता है, ये लाइन छूट गई है।
रासायनिक क्रिया से अलग किया जा सकता है। इनके घटकों को रासायनिक क्रिया से अलग किया जा सकता है और इनके गुण इनके घटकों के गुण से अलग होते हैं। ये अलग पॉइंट है बेटा, ठीक है। ये लाइन रह गई थी, मैं भी कहूँ कुछ गलत टाइप हो गया है या कुछ गलत रह गया है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं और इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो इनके जो घटक होते हैं उनको रासायनिक क्रिया से अलग किया जा सकता है और इनके गुण इनके घटकों के गुण से अलग होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। उदाहरण जल H2O। ये तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। अनुपात कितना होता है, 1:8 गलनांक बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक जल कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से इतनी बातों का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से इतनी बातों का स्क्रीनशॉट लो। हाँ, ज्यादा देर नहीं बेटा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें ताकि जो है थोड़ा सा चीजें हो जाए। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से जल के गुण अलग होते हैं। क्या है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से जल के गुण अलग होते हैं। जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। सीधी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुण होते हैं वह जल के गुण से अलग होते हैं। और क्या बोले, जल में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। और दूसरा क्या बेटा, CO2 है, चूना है, चाक है, सोडियम है, NaCl है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कर लो कि तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। जो तत्व और यौगिक होते हैं ये बेटा यह शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व और यौगिक क्या होते हैं बेटा, यह शुद्ध पदार्थ होते हैं। नोट करो इतनी बातों को, जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखा दी हैं नोट करो जल्दी से। जितना क्लास में करा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं। आप बस नोट्स पे ध्यान दीजिए और लेक्चर पे ध्यान दीजिए। बाकी कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस पे ध्यान बिल्कुल ना दिया जाए। हम आपसे कहेंगे जो बातें कर रहा है उसे करने दीजिए, आप अपना काम करिए, हम लेक्चर लीजिए। वरना सोचो हम भी लेक्चर, हम अगर सभी लोगों का रिप्लाई करेंगे, सभी लोगों को देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। आधे घंटे क्लास है, आधा टाइम यही बातें करते रहेंगे। मिश्रण, यौगिक पढ़ लिया, अब मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के योग से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के योग से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। ये किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग से बनते हैं। ये किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग से बनते हैं। इनके घटकों को सरल भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। उदाहरण वायु, दूध, स्याही, पेंट, कोयला, रक्त, मक्खन, धुआं आदि। फिर सुन लो, ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा है। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के योग से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। ये किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग से बनते हैं और इनके घटकों को सरल भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे वायु, दूध, स्याही, पेंट, कोयला, रक्त, मक्खन, धुआं आदि। अब देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। यहां से अब मिश्रण के बारे में प्रश्न आपका यहां से बहुत पूछता है, तो यहां ध्यान दीजिए। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण। कई किताब में आपको समांगी या असमांगी मिल जाएगा, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, क्या बोला मैंने, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण। बेटा पहले इतने का स्क्रीनशॉट जो लोग ले रहे हैं, लोग इसमें नोट्स बना रहे हैं, वो लिख लीजिए। और नहीं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो है नोट करने में वो आसानी होगी। हाँ बिल्कुल, सभी लोग, हाँ बहुत बढ़िया। आवाज क्लियर आ रही नहीं आ रही है, ये बता दो। आवाजें क्लियर, जो आवाजें मतलब जो मैं आवाज बोल रहा हूं वो आ रही नहीं आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल, चलिए जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ज्यादा देर रुकेंगे नहीं भाई, ज्यादा देर रुकेंगे तो गलत बात है फिर तो। अब देखिए, अब बात करते हैं असमांगी मिश्रण की। किसकी बेटा? पहले बात करेंगे समांगी मिश्रण की। क्या बेटा समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? आइए इस पे चर्चा की जाए। हाँ, समांगी मिश्रण, इन मिश्रणों के घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुल जाते हैं। समांगी मतलब जिसमें जो मिश्रण के घटक हैं वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह जब घुल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इन मिश्रणों का संगठन एक समान होता है। इसका जो संगठन होता है वह एक समान होता है। उदाहरण, नमक और जल का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, वायु नींबू पानी, पीतल कांसा आदि। सिंपल सी लाइन आप लोग नोट कर लो जल्दी से बेटा। जो मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुल जाते हैं। समांगी मिश्रण एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुले होते हैं। इन मिश्रणों का संगठन एक समान होता है। उदाहरण, नमक और जल का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, नींबू पानी, पीतल कांसा आदि। नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए पहले नोट कर लो भाई। देखो चीजों में इसलिए मैं देता हूं टाइम ताकि आप लोग नोट कर लो। हाँ, कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं, कुछ लोग, अच्छा लगता है जो लोग पढ़ रहे हैं, और जो लोग बतियाते रहते हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, हाय हेलो वाले भी तो यहाँ पे होते हैं। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, है तुम हो यार, जो है तुम लोग भी। हाँ बेटा, हाँ ये नोट कर लीजिए, केवल विलयन और मिश्रण धातु ही समांगी मिश्रण होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, मिश्रित धातु ही समांगी मिश्रण है होते हैं। ये चूंकि नोट कर लीजिए, इसके बारे में अभी हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे विस्तार से। नोट कर लीजिए, असमांगी मिश्रण, असमांगी, इन मिश्रणों के घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुले नहीं होते हैं। ध्यान रखिए क्या घटा, जो असमांगी मिश्रण होते हैं उनके जो घटक होते हैं वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुले नहीं होते हैं, घुले नहीं होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने बेटा? जो असमांगी मिश्रण है, ध्यान रखिए, जो असमांगी मिश्रण है उसके जो घटक होते हैं वो एक दूसरे के साथ घुले नहीं होते हैं। क्या होते हैं बेटा? घुले नहीं होते हैं। और फिर क्या बोला मैंने? इन मिश्रणों का संगठन एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता। इन मिश्रणों के घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। जब घुले नहीं होंगे तो उनको आप आसानी से अलग कर सकते हैं। उदाहरण, चीनी और रेत का मिश्रण, दूध, रक्त, पेट्रोलियम, मिट्टी, मक्खन आदि। इस बात को समझिए, क्या बोला मैंने? क्या बोला? समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुले होते हैं। असमांगी क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुले नहीं होते हैं। समांगी में क्या था कि उनका जो मिश्रणों का संगठन था वह एक समान होता था, तो असमांगी में एक समान नहीं होता है। और इन मिश्रणों के घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। ध्यान रखिए, असमांगी मिश्रणों के घटक को आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, उदाहरण के तौर पर चीनी और रेत का मिश्रण, दूध, रक्त, पेट्रोलियम, मिट्टी और मक्खन आदि, ये उसके है। इतनी बातों को भी आप लोग, मैं हटता हूं और आप लोग इतनी बातों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, तो कृपया करके जो लोग, क्योंकि कुछ लोग की शिकायत थी कि सर पूरा करा दीजिए, तो मैं उनकी बात को मैंने सुन रहा हूँ और आप लोग की जो बात थी उसको मैंने एक्सेप्ट किया और आप लोग के लिए एक एक चीज़ मैं इसमें लेके आया हूँ। ठीक है, ताकि भाई किसी को दिक्कत ना हो। भाई जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम पूर्व आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाएगा, बस ये आप लोग ध्यान रखिए। वो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे। फरमाइश, जो आप लोग की फरमाइशें पूरी नहीं होती वो अलग बात है, फरमाइशें पूरी नहीं,
लेकिन जो फरमाइशें आपकी एग्जाम रिलेटेड होंगी वो सब हम पूरा जरूर करेंगे, बस ये आप ध्यान रखिएगा। आते हैं विलयन पे। विलयन क्या होता है भाई? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ध्यान रखिए, विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? विलयन नाम देते हैं। ठीक है, अभी मैं हट जाऊंगा, बेफिक्र रहना, आप लोग करना। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के मुख्य उदाहरण हैं। नींबू जल, सोडा जल क्या है बेटा? विलयन के मुख्य उदाहरण हैं। किसी विलयन को दो भागों में विलेय और अर्थात विलायक और, हाँ यहां पे फिर देखो छोड़ दिया उसने, सॉरी। हाँ बेटा यहाँ पे एक चीज सर से गलत टाइप हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ठीक कर देता हूं। देखो बेटा, विलयन को दो भागों में विलेय और विलायक, विलेय में और विलायक में, बेटा यहाँ पे विलेय में और विलायक में बांटा जाता है। ठीक है, चलो फिर समझ लेते हैं। किसी विलयन को दो भागों में, पहला विलेय में और दूसरा विलायक में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला रहता है उसे विलेय कहते हैं। अब ये तो बेटा आपके लिए क्या हुआ, ये थोड़ा सा टफ सी जो है आपकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन आप लोग पहले इतनी चीजों को जरा स्क्रीनशॉट लो और मैं अभी आपको एक और इसकी डेफिनेशन विलयन की और विलायक की आपको लिखाता हूं, जरा नोट करो तो पहले इतनी बातों को। तो सभी लोग बेटा इतनी बातों को पहले नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जरा, अक्सर आप लोग विलयन में और, हाँ बिल्कुल, विलेय में और विलायक में आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो डालिए, हेडिंग डाल लो, एक सिंपल सी लैंग्वेज और लिख लो ताकि जो आपको याद भी रहेगी और आपको समझने में। विलायक डाल लो बेटा, हेडिंग विलायक, ये भी आपको लिखा दूं मैं ताकि ये आपको बहुत सिंपल सी है और ये आपको याद रहेगी। जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होता है, जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होता है, नोट कर लो बेटा, जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक होता है, उसे विलायक कहते हैं। नोट कर लीजिए, काम आएगा, एकदम सिंपल से, उसे विलायक कहते हैं। ठीक, जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। दूसरा क्या होता है? विलेय, जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज बेटा लिख लो, बिल्कुल। चलिए विलेय, कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज मिल जाए। जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। चलिए अब ये आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा दी, एकदम सिंपल, एकदम बच्चों वाली, ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। ठीक है, बिल्कुल। विलायक क्या होता है? जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है,
अरे हाँ, ये क्या आ गया यार, ये मैथ वाले सर की क्लास आ गई। पुरानी क्लासेस कहाँ से आ गई है? ओहो, अच्छा रुकिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर देते हैं, ठीक है। हाँ कोई नहीं बेटा। तो आप समझ गए कि जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। उदाहरण के दौरान भी समझ लेते हैं, उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं, बिल्कुल। हाँ, नमक और जल का विलयन। अब मुझे बता दो, जो लोग मेरी क्लास लाइव देख रहे हैं, बेटा जल्दी से बता दो, जितने लोग लाइव देख रहे हैं और जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, कि इसमें कौन सा विलयन, कौन सा विलायक होगा, कौन सा विलेय होगा, बता दो। नमक और जल के विलयन में कौन सा विलयन, कौन इस विलयन में विलायक कौन सा होगा, विलेय कौन सा होगा? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए फटाफट। ठीक, चलिए बहुत जल्दी, हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलिए, हाँ सभी ने अच्छा उत्तर दिया, बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब देखो बेटा, नमक और जल के विलयन में, बिल्कुल, तो जल क्या है बेटा? चूंकि जल अधिक मात्रा में होता है, तो जल क्या है? हमने पढ़ा था, जल जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है वह क्या होता है? विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कहते हैं। तो यहाँ पे नमक और जल के जो मिश्रण है उसमें जो जल है वह विलायक है, जो जल क्या है वह विलायक है, और नमक क्या है? चूंकि वो कम मात्रा में है तो वह विलेय है। एक बात और नोट कर लीजिए, जल क्या है? जल सार्वत्रिक विलायक होता है। नोट कर लीजिए, जल क्या होता है? जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। मैं नोट करा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। नोट कर लीजिए, जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये चैप्टर को मैं आराम से और बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। आप लोग बस नोट्स बनाते रहिए, बस नोट्स बनाते रहिए, बाकी चीजें हम पे छोड़ दीजिए। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। नमक और जल के मिश्रण में नमक क्या है? विलेय है। विलेय क्यों है? आप साफ बोल सकते हैं, क्योंकि सर विलेय जो है, जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कहते हैं, और नमक और जल के मिश्रण में नमक जो है वह कम मात्रा में है, तो उसको हमने नाम क्या दिया? विलेय नाम दिया। जल चूंकि विलयन है, विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं। तो सर यहाँ पे जो विलायक है जल है, क्यों? चूंकि यह जो है नमक और जल के मिश्रण जल ज्यादा होता है, इसीलिए वह विलायक कहा गया है। बात क्लियर है? चलिए, इतनी बातें जो लोग लिख रहे हैं वो लिख चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ चीनी और जल के विलयन में, दोनों बातें मैंने बता दी हैं, ज्यादा इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि चीजें हो चुकी हैं। हाँ अगली बात नोट पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ये बातें मैंने आपको बता दी। निलंबन, ये वे असमांग मिश्रण हैं जिनमें ठोस कण तरल द्रव में पूरी तरह नहीं घुल पाते। निलंबन क्या है? जिसमें जो ठोस कण होते हैं वह जो है तरल द्रव में पूरी तरह नहीं घुल पाते, उसको हम निलंबन कहते हैं। ध्यान रखिए, निलंबन क्या होते हैं? निलंबन, पहली बात तो प्रश्न आएगा निलंबन क्या है, तो निलंबन असमांगी मिश्रण है। क्या है बेटा? असमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या होते हैं दोस्तों? असमांगी मिश्रण होते हैं। क्यों? चूंकि वह द्रव में पूरी तरह घुल नहीं पाते। लिखा हुआ है ना बेटा कि जिनमें ठोस कण तरल या द्रव में पूरी तरह घुल नहीं पाते उसको हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं।
ठोस कण नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। सीधी बात है, जब घुल नहीं पाएंगे तो वह खुली आंखों से दिखाई देंगे। और उदाहरण चाक और पानी का मिश्रण, आटा और पानी का मिश्रण आदि। फिर सुन लीजिए, अच्छे सुन लीजिए, बात को समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। मैंने क्या बोला कि हम बात करें निलंबन की, तो बच्चे निलंबन क्या, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो है देर ना हो। पहले स्क्रीनशॉट लो ताकि तुम लोग को चीजें नोट करनी है और उसके बाद में इसको बताता हूं, क्योंकि अगले आपके सर आ चुके हैं और देर नहीं करना है। हाँ, जल्दी से चलिए। ओके, चलो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलो, अब समझो आराम से। निलंबन क्या है बेटा? निलंबन में क्या होता है कि हमने पढ़ा विलयन में समांगी चूंकि सब कुछ घुल जाता है। निलंबन में क्या है, जो इसमें ठोस कण होते हैं वह द्रव में या तरल पदार्थ में पूरी तरह घुल नहीं पाते। अब जब पूरी तरह घुल नहीं पाते हैं तो सीधी बात है, खुली आंखों से दिखाई देते हैं, नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे कौन कौन से? उदाहरण के तौर पे चाक और पानी का मिश्रण, आटा और पानी का मिश्रण किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है। चाक और पानी का मिश्रण, आटा और पानी का मिश्रण, ये निलंबन का उदाहरण है। और एक बात ध्यान रखिए, आ सकता है चाक और पानी के मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी, असमांगी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और जब मैं कराऊंगा एमसीक्यूज, वहां पे आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो थ्योरी अच्छे से कर लीजिए। और अब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगले सर आ चुके हैं तो उनकी क्लास चलेगी। तो इस क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही आप सभी से दुआ है। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।